Good morning, students. How are you all? I hope you all are very healthy and safe at your home. Yes, students, हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्पीति में बारिश, जिसके आपने कुछ अंश पढ़े, जिसमें हमने जाना कि स्पीति का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता क्योंकि बड़ा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर इन पहाड़ों को लांघ कर जाना बहुत ही कठिन है, तो इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो संपर्क का साधन है वो सिर्फ वायरलेस सेट ही है, तो और कोई तरीका नहीं है जिससे कि यहाँ के लोगों से संपर्क किया जा सके। थोड़ा प्राचीन काल का वर्णन हमने पढ़ा कि ये हमेशा से स्वतंत्र रहा है। इसका स्वतंत्र रहने का कारण भी इसका भूगोल ही है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये स्वतंत्र ही रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, आ ही नहीं पाते हैं। और अगर कोई यहाँ पर हमला कर देता है, यहाँ कोई डायनामाइट का विस्फोट हो जाता है, तो लोग कैसे करते हैं, पेड़ का तना पकड़कर या एक दूसरे को थाम कर वो एक दूसरे का बचाव करते हैं, और जब धमाका खत्म हो जाता है तो डरते डरते आंख खोल देते हैं। तो अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। कब हुआ? 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दे दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। अब देखिए, ब्रिटिश जो शासन था वहाँ के कानून यहाँ पर लागू नहीं होते थे, इनको अलग ही दर्जा दे दिया गया था लाहौल और स्पीति को। और रेगुलेशन के अधीन सारे जो प्रशासनिक अधिकार थे वो नौनों को दे दिए गए थे। नौनों जो वहाँ का स्थानीय शासन था, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इसमें क्या क्या वो करते थे? माल गुजारी इकट्ठा करते थे और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला भी करते थे। इसके ऊपर के मामले वे कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1960 में लाहौल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। अभी लाहौल स्पीति जो है देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। अब आगे देखिए, आगे इसके एरिया के बारे में बात की गई है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। यू हैव टू लर्न दिस डेटा। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी मीन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बिल्कुल अंदर स्थित है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। कितनी ऊंचाई है? 18,000 फीट, 18,000 फीट। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। इसकी घाटी का नाम भी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व के तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में जाती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में जा मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, यानी वो स्पीति नदी से प्रेम करता है। ये लेखक अपने बारे में बता रहा है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना था। किसी से सुना होगा, उनके मान भाई नाम दिया हुआ है कि उनसे उन्होंने किस्सा सुना था। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ मीन्स सुनसान जगह जहां पर कोई ना जाता हो। वीरान भी वही चीज है। बीहड़ और वीरान मीन्स वो सुनसान जगह है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वैसी आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी 1 वर्ग मील में 4 से भी कम लोग हैं।
1 वर्ग मील स्थान के बाद 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। लेखक को यह हैरानी नहीं होती कि इतने कम क्यों हैं, लेखक को हैरानी होती है कि इतने कम भी कैसे बस रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने पीने की बहुत सुविधा नहीं है, रहने की भी सुविधाएं नहीं है। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा, आखिर तब वहां लोग रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। ये पैरा बेटा ध्यान से पढ़िए। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख पाए, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। मतलब कोई भी सुविधा नहीं है, ना उनके पास लकड़ियां हैं कि वो घर को गर्म रख पाएं, इतनी ठंड होती है, 8-9 महीने दुनिया से कटे रहते हैं, फसल भी सिर्फ एक होती है। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी जन्मभूमि से भी प्रेम होता है, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर बातों के साथ साथ ये सब कारण है, मैं नहीं जानता। तो लेखक को ये नहीं पता कि इसका क्या कारण है। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं। लेखक कहता है मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। अब इनके पास कोई तर्क नहीं है कि लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब लेखक का कहने का ये अर्थ है कि हम किसी भी चीज को अपने तर्क देकर, अपना विचार पकड़ करके सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन स्पीति में लोग क्यों रहते हैं ये कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेखक को वहां रहने का कोई भी कारण नजर नहीं आता। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क के परे है। तो लेखक कहते हैं कि संसार और निर्वाण, निर्वाण मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। मुक्ति पाना। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यानी यहाँ के पहाड़ बहुत ज्यादा ठंडे हैं और उनपे हमेशा बर्फ जमी रहती है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे ये जान ले कि स्पीति मध्य घाटी की हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे या कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। लोग अगर हिमालय का नाम लिया जाए लोगों के सामने तो लोग ये चीज़ों को जानते हैं कि वहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन लेखक की दृष्टि में ये हिमालय नहीं है, ये हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, ये तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है, स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई तो है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा की दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया है। यानी जो मध्य हिमालय की श्रेणियां स्पीति को घेर रखा है जिन्होंने, उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझा जा सकता है, जिनकी ऊंचाई इतनी है। इन पर्वत श्रेणियों में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने की श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? यही बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। अब माने श्रेणियों का नाम आपने सुना होगा, तो लेखक को ये लगता है कि इन्हें माने श्रेणियां क्यों कहा गया। लेखक के अनुसार ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर लिखा गया होगा। ओम मणि पद्मे हूं, इसका बीज मंत्र है, इसका बड़ा ही महात्म्य है, इसको संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डालना सहज है। जो माने मंत्र है ये माने मंत्र है।
माने मंत्र का जाप यहाँ पर बहुत अधिक होता है, तो लेखक कहता है कि ऐसा ही माना जाना चाहिए कि माने मंत्र के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम माने की पहाड़ियाँ रखा गया है। इंपीरियल गजेटियर में माने की श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी ऊंचाई की चोटी की ऊंचाई ही होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचे बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार जो बाह्य हिमालय दिखता है, यानी बाहर का जो रूप दिखता है हिमालय का, इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है और इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेसन, क्योंकि इसमें जो ये वर्ड्स हैं फीट ऊंची, जो इनकी ऊंचाइयां हैं चोटियों की, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। मुख्य जो इसमें है माने श्रेणी की ऊंचाई है। माने श्रेणियों का नाम क्यों पढ़ा, ये मंत्र है, माने श्रेणियों का मंत्र है। और इसके पहले हमने पढ़ा कि जो हिमालय है वो किस लिए जाना जाता है, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, मतलब ये जो हिल स्टेशंस हैं, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, किस लिए जाने जाते हैं, स्केटिंग के लिए जाने जाते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता या आइसक्रीम और छोले भटूरों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो स्पीति है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता। तो ये सभी हिल स्टेशन से, सभी पहाड़ी इलाकों से भिन्न है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पोर्शन इसका रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।